नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार टीचर और बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके बीपीएससी टीचर का मॉडल तैयार किया जा रहा है ताकि आपके एग्जामिनेशन में सफलता सुनिश्चित हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू किया है? किस देश ने आर्टेमिस मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू कर दिया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 जून हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण करने वाला क्या है? ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? जो मुख्य स्थापत्य कलाकार थे वो अहमद लाहौरी थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? जो कि मुख्य स्थापत्य कलाकार थे वो अहमद लाहौरी थे। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अहमद लाहौरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता योग वशिष्ठ। देखिए ये अलग अलग है, ये थोड़ा कोमा दे दीजिएगा। क्लियर। भगवत गीता योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भगवत गीता योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? तो दारा सिकों ने करवाया था। किसने करवाया था? दारा सिकों ने करवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद फकीर क्या है? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम किसके प्रमुख चित्रकार थे? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम जो थे ये शाहजहां के चित्रकार थे। शाहजहां के शासनकाल में जो है मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम चित्रकारी करते थे। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को क्या है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में किससे बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में किससे बदला जाता है? तो प्राथमिक सेल से बदला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका क्या नाम है? हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका जो नाम है वो क्या है? व्योम मित्र है। व्योम मित्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट जो होता है ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। जबकि ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। जबकि एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। कभी कभी वोल्ट ले लेता है। वोल्ट जो क्वेश्चन पूछता है तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक पूछेगा तो वोल्ट हो जाएगा, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछेगा तो एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1622 ईस्वी में क्या है? 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाने पर किसका अधिकार कंधार पर हो गया? 1622 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया 1622 ईस्वी में। तो कहता है कि कंधार जो है किसके हाथ में चला गया, किसके अधिकार में हो गया? तो शाह अब्बास के अधिकार में चला गया था। ऑप्शन ये सी हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि मुगलों और ईरानियों के बीच में जो झगड़ा का कारण था यही कंधार था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश जो 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है तो डेनमार्क कर दिया है। क्या क्या है? डेनमार्क कर दिया है। दुनिया का ये पहला देश बन गया है जो कि पशुधन उत्सर्जन 2030 तक जो है कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क में जो है गाय, भेड़, सुअर ये इत्यादि से उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैस पर टैक्स लगाने की घोषणा कर दिया है। किस किस पर? गाय, भेड़, सुअर से जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है उस पर टैक्स लगाने की घोषणा किया है।
क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? तो गंडक नदी को कहा जाता है। सदा नीरा के नाम से कौन नदी जाना जाता है? गंडक नदी को जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है? तो बलबन को जो है उलुग खां के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बलबन ही जो थे राजत्व का सिद्धांत दिया था, और राजत्व के सिद्धांत को पालन करने के लिए सिजदा एवं पैबोस नाम का दो प्रथा चलाया था। क्लियर हो गया होगा। सिजदा और पैबोस जो प्रथा चलाया था वो बलबन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब वह गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है भारत में वो किस नदी का है? तो गंगा नदी का है। किसका है? गंगा नदी का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को जो है पटना आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो है से बिहार का सबसे छोटा जो जिला है वो शिवहर है। कौन है? शिवहर है, जो कि जनसंख्या के घनत्व के दृष्टि से ये प्रथम स्थान है। जनसंख्या के घनत्व के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन जिला है? यही शिवहर ही है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? शरावती नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? एससीओ जो संघाई जो सहयोग संगठन है जिसका स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था, कहता है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? बेलारूस बन गया है। कौन बना है? और 9वां जो सदस्य पूर्ण सदस्य बना था 9वां देश, वो ईरान था। 2023 में बना था। वो 2023 में ईरान बन गया था पूर्ण सदस्य, और 2024 में जो है ये बेलारूस जो है 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है एससीओ का। ये भी ध्यान में रखिएगा। एससीओ का जो स्थापना हुआ था 2001 में हुआ था, जबकि भारत जो एससीओ का सदस्यता ग्रहण किया था वो 2017 में किया था, और पाकिस्तान भी 2017 में इसका जो है सदस्य बना था। तो भारत सदस्य कब बना था? 2017 में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान भी 2017 में बना था। ये दोनों जो है भारत पाकिस्तान 2017 में जो है एससीओ का सदस्य बना था। क्लियर हो गया होगा। जबकि 2023 में ईरान इसकी सदस्यता ग्रहण किया, और 2024 में बेलारूस सदस्यता ग्रहण किया 10वां सदस्य के रूप में। क्लियर। तो एससीओ का 10वां सदस्य जो पूर्ण रूप से ग्रहण किया है वो बेलारूस बन गया है। क्लियर हो गया होगा। 2024 में जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ एससीओ का, वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2024 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, वार्षिक शिखर सम्मेलन, वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2023 में जो एससीओ का वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो भारत में ही हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। 2023 में जो एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था, और 2024 का जो एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ वो अस्ताना में हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है?
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक है वो दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो है दिल्ली का शासक तुगलक वंश का शासन चल रहा था। किसका चल रहा था? तुगलक वंश का शासन चल रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि तैमूर लंग जो है 1398 ईस्वी में जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 1398 ईस्वी में किया था। उस समय तुगलक वंश का शासन भारत में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उस समय जो शासक थे वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। उसी समय जो है ये आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? ये बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की पूछा जा रहा है तो 1891 ईस्वी में हुआ था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना जो है 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल है। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन को देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होती है। तो बिल्कुल नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक से ही हुआ है। दूसरा है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के जो संस्थापक थे वो मजरूल हक थे। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, फैज मोहम्मद फैज ने सुबह आजादी नामक कविता लिखे थे। फैज मोहम्मद फैज ने सुबह आजादी नाम का जो है कविता लिखे थे। ये बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त में से ये तीनों कथन जो है सत्य है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर? जबकि रक्त में जो है क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? बिहार के पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो 50% आरक्षण प्राप्त है दोस्तों। कितना? 50% आरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र देव थे। जबकि प्रथम सचिव पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर? जबकि प्रथम सचिव अगर पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्या है? क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसको लिंगामेंट्स कहते हैं। हड्डी से जो हड्डी को जोड़ता है उसको लिंगामेंट्स कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। लिंगामेंट्स को अस्थि बंध कहा जाता है। लिंगामेंट्स को क्या कहा जाता है? कभी कभी अस्थि बंध दे देगा, लिंगामेंट अगर नहीं रहेगा तो अस्थि बंध रहेगा, इसीलिए इसी का हिंदी रूपांतरण है अस्थि बंध। क्लियर? तो लिंगामेंट को अस्थि बंध कहा जाता है। क्लियर? और हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डी से जो मांसपेशी जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, अर्थात स्नायु बोलते हैं। टेंडन को स्नायु कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप के संस्थापक, देखिए व्हाट्सएप के संस्थापक पूछ लिया है। व्हाट्सएप के संस्थापक पूछने का जो है मेन रीजन रहा है कि हाल ही में
टेलीग्राम के संस्थापक एवं सीईओ जो है, जो मालिक है, वो गिरफ्तार हुए हैं फ्रांस में। कहाँ गिरफ्तार हुए हैं? फ्रांस के जो वहाँ का पुलिस है उन्होंने ही गिरफ्तार किया है, फ्रांस प्रशासन के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ जो सोशल मीडिया है उसका हम लोग सीईओ और मालिक का नाम याद रखें। तो पहला है व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो व्हाट्सएप के जो संस्थापक है वो जेन कुम एवं ब्राइन एक्टन है। जेन कुम, ये जो जेन कुम है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जेन कुम एवं ब्राइन एक्टन जो है ये व्हाट्सएप के संस्थापक है, जिसकी स्थापना जो है फरवरी 2009 में किया था। व्हाट्सएप का स्थापना फरवरी 2009 में किया था, जेन कुम एवं ब्राइन एक्टन ने किया था। क्लियर? चलिए, दूसरा जो है विकीलीक्स। विकीलीक्स का जो संस्थापक थे वो जूलियन असांजे है। ये जूलियन असांजे जो आप देख रहे हैं ये विकीलीक्स के संस्थापक माने जाते हैं। और विकीलीक्स का जो स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था। तो विकीलीक्स का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो जूलियन असांजे हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तीसरा है पावेल डुरोब। पावेल डुरोब जो है यही जो है अभी फ्रांस में जो है गिरफ्तार हुए हैं। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हाल ही में फ्रांस में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जिसका नाम पावेल डुरोब है। तो पावेल डुरोब जो है यही टेलीग्राम के सीईओ एवं मालिक है। टेलीग्राम जो आप ऐप जो चलाते हैं सभी के मोबाइल में जो है लगभग 95 करोड़ लोगों के मोबाइल में आज ऐप जो है इंस्टॉल है। तो टेलीग्राम है जो कि 2013 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 2013 ईस्वी में स्थापना हुआ था, पावेल डुरोब ने किया था। तो टेलीग्राम का मालिक कौन है एवं सीईओ कौन है? तो पावेल डुरोब है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। क्लियर? जो कि हाल ही में पावेल डुरोब को गिरफ्तार किया है फ्रांस सरकार के द्वारा। क्लियर? चौथा बात हम बोलेंगे फेसबुक। फेसबुक जो है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक का जो आविष्कार हुआ था, स्थापना जो हुआ था फरवरी 2004 में हुआ था। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। इन सभी पॉइंट्स को हम आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। हो सकता है कि आगे जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा टेलीग्राम का जो है क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। ये 4 पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसके पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए थे। और इसके पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा का, अगर पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। और 9 दिसंबर को जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था उसमें वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य पूछा जा रहा है, अर्थात पावर क्या है, शक्ति क्या है? तो 12,000 एचपी का जो है 12,000 हॉर्स पावर का ये जो है बनाया जा रहा है यहाँ पर लोकोमोटिव। क्लियर? तो 12,000 हॉर्स पावर के जो लोकोमोटिव बनाया जा रहा है ये बिहार के मधेपुरा में बनाया जा रहा है। ये फ्रांस की कंपनी एलोस्टोम के द्वारा बनाया जा रहा है। फ्रांस की कंपनी है एलोस्टोम, इन्होंने ही ये 12,000 एचपी का जो है मधेपुरा में लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा? ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो 12,000 एचपी का जो भारत के जो द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये विश्व का छठा ऐसा देश है जो कि 12,000 एचपी का लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। इसके पहले जो है 5 देश जो है 12,000 एचपी के लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इस्तेमाल कर चुके हैं। वो कौन कौन है? तो रूस, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, ये सभी जो है 5 ऐसे देश है जो कि भारत से पहले 12,000 एचपी के लोकोमोटिव का, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो भारत जो है छठा देश बना है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, रूस, चीन, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस। क्लियर? चलिए, और छठा पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा।
करा पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे जाएगा तो काका साहेब कालेलकर का नाम आता है। इसका जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। पिछड़ी जाति आयोग का जो प्रथम गठन हुआ था ये 1953 में हुआ था। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का जो अध्यक्ष था वो बीपी मंडल थे। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन जो हुआ 2018 में हुआ, उसके द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होता है। कितना सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं। यह ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब इजाजत दीजिए हमको। मैं एक पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।